अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 28 रीजंस बताएंगे जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। जैसे ही आपकी शादी होती है और आप प्लान करते हैं बच्चे के लिए, तो आपको इसमें मुसीबत आती है, आपसे ये मैनेज नहीं हो पाता, प्रेग्नेंट हो नहीं पाती। इस वजह से आपको कई दफ़ा कुछ रिश्तेदारों के क्वेश्चंस के भी आंसर देने पड़ते हैं। कुछ आपको खुद से भी ये फीलिंग आती है कि हम क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। तो आप डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवाती हैं। कई दफ़ा कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जैसे कि आप फिजिकली नॉर्मल होती हैं, आपके हस्बैंड भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हम इसमें आपको तकरीबन 28 वजूहात बताने वाले हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती। सबसे पहली चीज, अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। कई दफा यूँ होता है आपकी रेगुलर डेट आ रही होती है और आप समझती हैं कि हमारी साइकिल तो ठीक है, तो फिर हम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई दफा ऐसा होता है कि आपका अंडा नहीं बन रहा होता, और अगर बन रहा होता है तो वो अपने होल से बाहर नहीं निकल रहा होता। तो इसको कहते हैं कि वो ओव्यूलेशन नहीं हो रही। और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा? एग का होना जरूरी है, जिसको एग को जब फर्टिलाइज करता है स्पर्म, तो ही आपकी प्रेगनेंसी होती है। तो अगर आपका एग नहीं बन रहा तो समझ लें कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, मेल इनफिडेलिटी। अगर आप बज़ाहिर ठीक हैं और आपको लगता है कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कई दफ़ा 30% कपल्स में ऐसा होता है कि हस्बैंड की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है। मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि स्पर्म्स की क्वांटिटी कम होती है, या कोई इनफर्टिलिटी इशू होता है, कोई हेल्थ इशू होता है। तो ये चीज़ एनालिसिस करके ही पता चलती है कि क्या प्रॉब्लम है आपके पार्टनर में। खासतौर पर उसका वजन चेक किया जाता है कि उसका वजन ठीक है। वजन भी कई दफ़ा ज़रूरत से कम या ज़्यादा हो तो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो अपने मेल का भी आपको एग्जामिन करवाना होगा कि क्या प्रॉब्लम उस साइड से है। तीसरी चीज़, आपकी एज। औरतों में 35 साल तक और आदमी में 40 साल तक प्रेगनेंसी इजीली हो जाती है, लेकिन इसके बाद प्रेगनेंसी हो तो जाती है, लेकिन उसमें आपको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है, टाइम लग जाता है, चांस के ऊपर होती है। तो ये चीज़ काउंट करती है। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसमें आपका ये इशू हो सकता है कि आपकी एज आड़े आए। चौथी बात, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स किसी वजह से ब्लॉक हो सकती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका कोई और ऑपरेशन हुआ होता है, जैसे कि आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होता है, या कोई और उस रीजन में प्रॉब्लम या इन्फेक्शन किसी वजह से होता है, तो उससे आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। अब ऐसा होता है कि अंडा तो बनता है, लेकिन वो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म तक नहीं पहुंच सकता, और जब वो मिल नहीं पाते तो फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं। कई दफ़ा आपको ड्रिलिंग की जाती है, फिर आपका सर्जरी के ज़रिए भी इसको ओपन किया जाता है, कुछ केसेस में इसको कट भी किया जाता है। इसके ऊपर हमारी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो। फिर इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो सकता है। 50% औरतों में जो इनफर्टिलिटी का मसला होता है वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है। अगर आप इसका ठीक से अपना जायजा करवा लें तो आपका मसला हल हो सकता है। कई दफ़ा बहुत साल गुजर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपको असल मसला क्या है, जबकि आपको एंडोमेट्रियोसिस का मसला होता है। फिर एक और चीज़ होती है कि आपकी कोई और ऐसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन होती है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता, जैसे कि थायराइड का इम्बैलेंस होना, या आपको कोई डिप्रेशन हो, या कोई आपको डायबिटीज़ होने वाली हो और आपको पता ना हो, या आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, ल्यूपस हो, सेलिएक डिजीज़ हो, कुछ और ऐसी दवाइयाँ खा रही हो जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आ गई हो, या कुछ अपने हस्बैंड से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आप में आ गई हों जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हों, तो ये तो आपका डॉक्टर ही मुआयना करके बता सकता है। सातवीं चीज़ ये होती है कि यू आर ओवर थिंकिंग इट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से अपने जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाती हैं, क्योंकि जो कॉर्टिसोल है वो आपकी फर्टिलाइजेशन को असरअंदाज करता है, और आपको ज़्यादा सोचने की वजह से कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं, और इसकी वजह से आपकी बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती जिस तरह उसको नॉर्मली करना चाहिए। आठवीं चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा दफ़ा अपने हस्बैंड से मिलती हैं या बहुत ही कम दफ़ा मिलती हैं। अगर तो आप बहुत कम दफ़ा मिलती हैं तो भी आपके चांसेस ऑब्वियसली कम होते हैं प्रेगनेंसी के, और अगर आप सारा महीना अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा मिलती हैं तो ऐसा होता है कि जब आपके पीक डेज चल रहे होते हैं, यानी कि आपका फर्टाइल विंडो चल रहा होता
होता है उस वक्त आपके हस्बैंड के जो स्पर्म काउंट है वो निस्बतन कम हो जाता है, तो इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा हो तो आप लोग बहुत ज्यादा इंटरकोर्स ना करें, बल्कि फर्टाइल डेज में मिलें, एक दिन छोड़कर एक दिन मिलें या डेली मिलें, लेकिन उससे बाकी महीने में आप थोड़ा सा अवॉइड करें। 9वीं चीज ये होती है कि आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स यूज कर रही होती हैं कि जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देती। कई दफा आप कुछ ऐसी पिल्स खाती हैं जिससे आपने वक्ती प्रेगनेंसी रोकी होती है, बाद में उसके असरात आ गए होते हैं जिस्म में, या आप कुछ ऐसे डाउचेस वगैरह इस्तेमाल करती हैं, कुछ अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने की चीजें यूज करती हैं, उसमें कई दफा कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जो कि स्पर्म्स को मारते हैं। तो अगर आप ऐसी चीजें यूज करती हैं तो उससे आपकी वजाइना की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है और उससे फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। एक और चीज होती है कि आपने अपना जो फर्टाइल विंडो निकाला है वो आपने ठीक से नहीं निकाला, आपको सही अंदाजा नहीं हुआ कि कब आपकी ओव्यूलेशन होती है। आमतौर पे आपकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन पहले आपकी फर्टाइल विंडो होती है, तो आपको उसका एग्जैक्ट अंदाजा नहीं होता, तो आप उन दिनों में ठीक से अपने हस्बैंड से नहीं मिलती, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। इसी तरह कुछ लोग बहुत ज्यादा कीन होते हैं कि सिर्फ इन्हीं दिनों में हमने मिलना है और इनके अलावा हम नहीं मिलेंगे, तो भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। आप लोगों ने एग्जैक्ट अपनी विंडो निकाली होती है, जबकि आपको मैं अपनी पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि स्पर्म कुछ दिन आपके जिस्म में जिंदा रह सकता है, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं होता कि जब आपका एग्जैक्ट फर्टाइल विंडो हो तो आप बिल्कुल सिर्फ उन्हीं दिनों पे मिलें और बाकियों में ना मिलें। फिर एक और वजह ये होती है कि कई औरतें और कई हस्बैंड दोनों नहीं पसंद करते कि कुछ करने के बाद वो लेटे रहें। औरतें अगर फौरी तौर पर मूव करती हैं तो उनके चांसेस कम हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। अगर वो थोड़ी देर लेटी रहें और अपने हिप्स के नीचे कोई ऊंचा तकिया रखें तो उनके 80% चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट होने के, क्योंकि इस तरह उनको ज्यादा देर मिलती है स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कई औरतें होती हैं छोटी छोटी चीज के लिए कीन होती हैं, डॉक्टरों के साथ राब्ता करती हैं, और कई होती हैं जो अच्छी खासी कोई प्रॉब्लम होती है फिर भी उसको इग्नोर करती हैं। अगर तो आप अपनी जरूरत की बातों को भी इग्नोर करती हैं तो वो कई दफा आपकी इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकती हैं। इसलिए अगर आपको अपने जिस्म में कोई ऐसी तब्दीली महसूस हो या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर आए जो कि आपको बॉदर कर रही है तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही चीजें बाद में बढ़कर इनफर्टिलिटी का कॉज बनती हैं। 14वीं चीज होती है कि अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं। वैसे तो कम औरतें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो करती हैं उनको जब वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उनको वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसके असरात लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और आपके बच्चे की हेल्थ और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी इसके असरात हो सकते हैं, और कई दफा इसकी वजह से भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो इस किस्म की चीजों का इस्तेमाल आपको तर्क करना होगा। एक और रीजन आपके वजन का बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना। आपको अपना BMI मालूम होना चाहिए अपने बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से कि आपका कितना होना चाहिए BMI। अगर उससे बहुत ज्यादा है तो भी आपको उसको कम करने की जरूरत है, अगर बहुत कम है तो आपको उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए आपको किसी न्यूट्रिशियस के साथ राब्ता करने की जरूरत है कि वो आपको एक प्लान दे और उसके हिसाब से आप अपनी फूड को मेंटेन करें। अगर आप चाहेंगी तो फर्टिलिटी बढ़ाने वाली फूड्स के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के बता दी जाएगी। फिर स्ट्रेस एक बहुत अहम कॉज है। जब आप किसी चीज का स्ट्रेस लेती हैं तो हमारी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है कि वो आपको बताती है कि अभी मैं प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझ में एक स्ट्रेस है। अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रखेंगी, अपने दिमाग को रिलैक्स रखेंगी, तो आपकी बॉडी भी हेल्दी साउंड करेगी और वो हेल्दी तौर पे रिस्पॉन्स करेगी और जल्दी प्रेगनेंसी होगी। जब कोई भी मसला होता है, जैसे कि आपके ऊपर किसी चीज ने हमला कर दिया है या आपके ऊपर एक्सटर्नली कोई डेंजर आया है, तो आपकी बॉडी जिस तरह रिस्पॉन्ड करती है बिल्कुल उसी तरह जब आप स्ट्रेस लेती हैं तो भी आपकी बॉडी बिल्कुल उसी तरह रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि वो समझती है कि कोई ऐसा मसला है जिस्म में जिसकी वजह से अभी मुझे तैयार नहीं होना प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो अपने दिमाग से स्ट्रेस को दूर करना पड़ेगा। फिर कई औरतें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उनको अपना मोड चेंज करना पड़ेगा, लाइट स्ट्रेचेस लेने होंगे और उसके अलावा वॉक करनी होगी। अदरवाइज अगर वो ज्यादा एक्सट्रीम पोस्चर्स करती हैं और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं तो उनके हामला होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर एक चीज होती है कि अगर आपका जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा गोश्तखोर है, कई आदमियों में ट्रेंड होता है कि वो गोश्त को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसमें जो फैट्स होते हैं वो आपके जो
स्पर्म है उनका काउंट ख़राब कर देते हैं, उनकी हेल्थ को मुतासिर करते हैं और इसी वजह से फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपके हस्बैंड को गोश्त खाना भी है तो आप उनको चिकन प्रेफर करें, क्योंकि चिकन खाने से आपके जो स्पर्म है उनका काउंट ख़राब नहीं होता। फिर रेडिएशन का भी बड़ा असर होता है, खासतौर पे आपके हस्बैंड अगर अपना मोबाइल फ़ोन अपनी पॉकेट में रखते हैं और उसकी रेडिएशन से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि डीएनए में डैमेज आ जाता है या उनके जो स्पर्म्स हैं वो उनमें एबिलिटी नहीं रहती कि वो एग को फर्टिलाइज करें, तो उनके ऊपर रेडिएशन का असर होता है। इसलिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल को अपने से डिस्टेंस पे रखें और जब उसको बिल्कुल पॉकेट में रखें तो उसको ऐसे मोड पे रखें कि उनके ऊपर रेडिएशन असरअंदाज ना हो। 20वां इम्पैक्ट ये होता है कि स्मोकिंग, अगर आप में से कोई सिगरेट नोशी करती है तो उनको पता होना चाहिए कि ये आपके एग्स को डैमेज करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड का भी स्पर्म काउंट ठीक रहे तो वो भी सिगरेट नोशी को थोड़ा अवॉइड करें अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो ये जो सिगरेट नोशी है ये मेल हो या फीमेल दोनों के ऊपर असरअंदाज होती है। फिर वॉचिंग टू मच टीवी, अगर आपका रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, यानी कि आप ज़्यादा वॉक वगैरह नहीं करती हैं, आप चलती फिरती नहीं, ज़्यादा टाइम बैठी रहती हैं या लेट कर टीवी देखती रहती हैं, तो ऐसा करने से भी आपके जिस्म में इनफर्टिलिटी पैदा होती है। खासतौर पे आपके जो मेल पार्टनर है अगर वो स्लजिश है तो उसके जो स्पर्म्स है वो भी स्लजिश हो जाते हैं और वो ठीक से मोटाइल नहीं रहते। अगर वो चाहते हैं कि उनके स्पर्म्स ठीक से एक्टिव मोटाइल हो जाएं तो उनको खुद को भी एक्टिव करना पड़ेगा। फिर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, यानी कि आपका पहले बच्चा है और आप दूध पिला रही हैं, तो दूसरी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन आपको जब ये आप छोड़ देंगी दूध पिलाना या उसके बाद आप प्लान करेंगी तो फिर आसानी के साथ आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और आपको उतनी देर गैप करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह एक बच्चे का हक मारा जाता है कि उनका जो दूध पीने का टाइम है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि दूसरा बच्चा या प्रेगनेंसी होने से दूध की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है और फिर बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज होता है। फिर कुछ मियाँ बीवी लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिए कुछ लुब्रिकेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पर्म को मारने का रोल अदा करते हैं और इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसलिए कोशिश करेंगे अगर लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना है तो कम करें, और अगर बहुत ज़रूरी है तो आप नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि आपके जो स्पर्म्स हैं उनके ऊपर उसका असर ना हो। फिर अगर आपकी नींद सही से पूरी नहीं होती तो आपकी सारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और आपके सारा हार्मोन्स का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो आपके वेट को अपसेट कर देता है, वो आपकी हेल्थ को अपसेट कर देता है और इस तरह आपकी फर्टिलिटी को भी अपसेट कर देता है। टू मच कैफीन, अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन लेती हैं तो ये भी आपकी फर्टिलिटी के ऊपर असरअंदाज होती है और कई दफ़ा आप सिर्फ इसी की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही होती। इसलिए अगर आपने प्लान किया है प्रेगनेंसी का तो आपको चाहिए कि कैफीन का इस्तेमाल तर्क कर दें या उसको लिमिट में इस्तेमाल करें। PCOS, जैसे कि आपने इसके बारे में हमारी वीडियोस देखी होंगी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें अगर आपके जो माहवारी है वो इरेगुलर है या आप में डिप्रेशन है, वेट गेन हो गया है और आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो आप इसका इलाज करवाइए ताकि आप प्रेग्नेंट हो सकें। PCOS के साथ आपकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है और आपसे फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। फिर डिप्रेशन आपके लिए बहुत बुरी चीज़ है कि ये आपके जिस्म के ऊपर बुरी तरह असरअंदाज होता है, आपके दिमाग असरअंदाज होता है, तो दोनों सूरतों में ये आपकी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करता है और आप प्रेग्नेंट अगर हो भी जाएं तो कई दफ़ा मिसकैरेज का रीज़न भी स्ट्रेस और डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें और पॉजिटिव सोचें। इसके अलावा आपके अंदर कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है जिसमें आपके कुछ निशानियां होती हैं, जैसे कि आपके स्किन में कोई दाने वगैरह बन जाते हैं, छाइयाँ बन जाती हैं, या आपके बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, या आप में अपने हस्बैंड से मिलने की चाहत बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस ख़राब है और इसकी वजह से आप फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। प्रेग्नेंट होना हर औरत के लिए एक खुशकिस्मती की बात होती है और एक ख्वाहिश भी होती है शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद मकसद यही रह जाता है कि आप बच्चे पैदा करें और उनकी तरबियत करें, उनको बड़ा करें। और अगर आप उसमें नाकाम हो रहे होते हैं तो याद रखिए कि अपने दिमाग को पहले तो पॉजिटिव रखिए और स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि जब औरतें छोड़ देती हैं सोचना कि अब हम कंसीव करेंगे तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, क्योंकि उनके जिस्म में जो सारा तनाव और दिमाग में जो स्ट्रेस होता है वो नहीं रहता और जिस्म नॉर्मल हो जाता है और फिर वो कंसीव कर पाती हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के ऊपर आपको ओवर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको
अपने जिस्म से आगाह ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग करें या अपने आप को दिमागी तौर पे अजियत दें। इस वीडियो को उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कोशिश तो कर रही हैं प्रेग्नेंट होने की, मगर वो कर नहीं पा रही, ताकि उनका मसला हल हो सके। शुक्रिया।